नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो बिहार के बीजेपी राज में डफली बजाइए, प्रभु के गुण गाइए और लंबी तान के सो जाइए, क्योंकि अब कुछ कहने को और करने को रह नहीं गया है। सरकार को कंट्रोल में लेते ही जानते हैं बीजेपी ने पहला काम कौन सा किया। सुन लीजिए, बिहार में बीजेपी सरकार का पहला काम है राज्य में सनातन धर्म को बढ़ावा देने का ऐलान, मतलब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप सोच रहे होंगे यही तो सातवीं फेल, पांचवी फेल, निखट्टू, मुफ्तखोर बाबाओं, कथावाचकों और चिरकुटों की मंडली कर रही है। सरकार क्यों कूदी? सरकार इसलिए कूदी कि आप सवाल न पूछ दें रोजगार कहां है, नौकरी कहां है, अस्पताल कहां है, सुरक्षा और सम्मान कहां है। इसलिए बिहार की बीजेपी सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में संयोजक नियुक्त करेगी, कोऑर्डिनेटर। गौर कीजिए, हमने बीजेपी सरकार कहा है, नीतीश सरकार नहीं। ऐसा इसलिए कि इस सरकार में नीतीश कुमार की रत्ती भर भी छाप नजर नहीं आ रही है। नीतीश नेपथ्य में जा चुके हैं। इसीलिए उनके नाम पर राज करने आई बीजेपी सरकार में हर जिले के मंदिरों और मठों को सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा। मंदिर मठों में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होगी, हर अमावस्या को भगवती पूजा होगी। तो मानकर चलिए कि बिहार अब भगवान भरोसे है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रभु के गुण गाइए और लंबी तान सो जाइए। जब सब कुछ भगवान भरोसे ही है तो फिर सोचना क्या, कहना क्या और करना क्या? बिहार नीतीश कुमार के हाथ से फिसल चुका है। यह बिहार सरकार के पहले ही फैसले से दिखने लगा है। सोचिए कि चुनाव से पहले सिर्फ नीतीश कुमार के दबाव की वजह से बीजेपी ने विकास के बड़े बड़े दावे किए थे। एनडीए ने बाकायदा संकल्प पत्र जारी किया था। सबसे पहला बड़ा वादा किया था बिहार में सरकार बनते ही अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों की गारंटी। जरा याद कर लीजिए, चुनाव से पहले एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या वादा किया था, क्या कहा था। सरकार बनते ही हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, हर जिले में 2 से 3 एमएसएमई पार्क बनाए जाएंगे, हर जिले के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। तो हो गया। सरकार कर क्या रही है? हर जिले में सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले एक संयोजक की नियुक्ति, जो मंदिर के ही पुजारी पंडे होंगे। मतलब इस आसमानी योजना में भी सिर्फ ब्राह्मणों को सेट किया जाएगा। दलित पिछड़े तो बस हरि के गुण गाएं। बीजेपी राज में हरियाली कहीं और ही जाएगी। आम जनता तो बस सत्यनारायण की कथा सुने, सरकारी व्यवस्था में हर अमावस्या को भगवती की पूजा करे और ताली पीटे। इसका इंतजाम सरकार हर जिले में करने जा रही है। और बिहार में बीजेपी राज आते ही सरकार दे क्या रही है? हर जिले में एक सरकारी पंडा, एक सरकारी पंडित जो हर अमावस्या को सत्यनारायण की कथा बांचेगा, वो भी सरकारी पैसे से, आपके दिए टैक्स के पैसे से। अब सड़क, अस्पताल, स्कूल और रोटी रोजगार की बात भूल जाइए। मोदी के गुण गाइए और मंदिर का घंटा बजाइए। बीजेपी राज में आपको यही मिलने वाला है। अब जरा समझिए कि यह मंदिर और सनातन का खेल क्या है। इस खेल को खेलने वाले किस तबके से आते हैं, यह सोचिए। बिहार के मंदिर मठों की देखरेख से लेकर उनके विकास का काम करता है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद। यह बिहार सरकार के अधीन आने वाली एक संस्था है। बाकायदा हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत इसका गठन किया गया है। मंदिर के रुपए पैसों का भी हिसाब किताब यही न्यास रखता है। इसे चलाने वाले बीजेपी के विधायक और दाएं बाएं करके पैसे बनाने वाले बीजेपी समर्थक हैं। फिलहाल इसकी कमान रणबीर नंदन के हाथ में। इस परिषद में बिहार के करीब 2500 मंदिर और मठ पंजीकृत हैं। परिषद के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने ऐलान किया है कि हर जिले में सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले संयोजकों की चयन प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। ये लोग मंदिरों में तो कथा बांचेंगे ही, हर घर में पूजा पाठ, कथा वथा करवाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। लेकिन खेल यही नहीं है। हर पंजीकृत मंदिर और मठों में अखाड़ों का निर्माण करवाया जाएगा। मतलब घोषित तौर पर लट्ठबाजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लठ किसके खिलाफ चलेगा, सोच लीजिए। सनातन धर्म के प्रचार के लिए बिहार के राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक कैलेंडर जारी होगा, ये बढ़िया है, जिसमें सारे व्रत त्योहार की जानकारी दी जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि आप एक भी व्रत त्योहार करने से चूक न जाएं, बच न पाएं। मतलब सरकार एजुकेशन कैलेंडर जारी नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर जारी नहीं करेगी,
हेल्थ कैलेंडर जारी नहीं करेगी, लेकिन सनातन कैलेंडर फट से आ गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह धार्मिक न्यास परिषद तो नीतीश सरकार में भी हुआ करता था, फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो जरा इसके पीछे का कारण भी समझ बूझ लीजिए। जी हां, नीतीश कुमार के शासन में ही 2021 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का पुनर्गठन हुआ था, और खुद नहीं किया था नीतीश बाबू ने, इसका निर्देश पटना हाई कोर्ट ने दिया था। गया के विष्णुपद मंदिर की बदहाली से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि न्यास मंदिर की देखरेख और उसके पुनर्निर्माण पर काम करे। न्यास मतलब ट्रस्ट। इसका सबसे प्रमुख मकसद था मंदिरों और मठों की संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना। नीतीश सरकार में यह पूरी तरह से कंट्रोल में था। 2021 में पुनर्गठन के बाद ट्रस्ट ने राज्य भर के मठों और मंदिरों की संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करना शुरू किया। ट्रस्ट ने गया के विष्णुपद मंदिर का सर्वेक्षण किया और मैनेजमेंट में सुधार का खाका पेश किया। हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। मंदिरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू किया गया। नीतीश कुमार के रहते न्यास ने मंदिरों और मठों में छात्रों को सेल्फ स्टडी के लिए जगहें देनी शुरू की। मंदिरों और मठों में लाइब्रेरीज बनवाई गई। फ्री में पढ़ाई करवाने वाले कोचिंग सेंटरों को जगह दी गई। बीजेपी आते इस न्यास ने पहला फैसला यह किया है कि अब हर जिले में सरकारी पंडे नियुक्त करेंगे। नीतीश इसके जरिए पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहते थे और बीजेपी पंडागिरी को। यही अंतर है नीतीश के राज में और बीजेपी के राज में। अब जरा समझिए कि बिहार में पंडागिरी की परचम किस कीमत पर लहराई जा रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है 60,337 रुपए, मतलब मोटे तौर पर 5,000 रुपये महीना। यह राष्ट्रीय औसत का 1/3 है और केरल जैसे राज्य की तुलना में तो 20 पैसा, 1 रुपया की तुलना में 20 पैसा। बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी है 60,000 और केरल में है 2,81,000 रुपए। सोचकर देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है, और बिहार को इसके आसपास भी पहुंचने में कितना समय लगेगा। और यह पंडागिरी से तो नहीं होने वाला, यह बात तो तय है ना, आप भी मानेंगे। क्या यह बताना पड़ेगा कि बिहार को इस वक्त किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? बिहार की साक्षरता दर अब भी 74.3% है। यह सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। केरल जमाने पहले 100% साक्षरता दर हासिल कर चुका है, और अब तो वो 100% डिजिटल साक्षर राज्य है। मतलब राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन, टैब या कंप्यूटर में से कुछ भी चलाना नहीं जानता। और सुनिए बिहार की हालत। 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में अब भी करीब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब लगभग 1 करोड़। मतलब राज्य का हर 13वां आदमी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। वहीं केरल ने 1 नवंबर 2025 को ही अपने आप को अत्यंत गरीबी से मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। सच कहें तो बिहार और केरल की तुलना अमेरिका और किसी अफ्रीकी देश के बीच की तुलना है, जबकि केरल भी इसी देश में है और बिहार भी। क्या यह कहना प्रासंगिक होगा कि केरल में एक दिन के लिए भी भाजपा की सरकार नहीं रही है? सरकार छोड़िए, प्रभाव नहीं रहा है। केरल से बीजेपी का एक भी नेता चुनकर कभी सांसद नहीं बना। सांसद भी छोड़ दीजिए, केरल विधानसभा में आज तक यानी 1957 से लेकर 2025 तक बीजेपी का एक भी विधायक कभी नहीं चुना गया। सवाल है कि क्या बिहार के नेता, उसको चलाने वाले, सपने में भी बिहार को केरल जैसा राज्य बनाने के बारे में सोचते हैं? बनाना तो छोड़ दीजिए, सोचते हैं क्या? नीतीश के कमजोर पड़ते ही बीजेपी ने बिहार को अपनी नफरत और हिंसा के रंग में रंगने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो देखते जाइए और क्या क्या देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।